शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश हम नहीं दे सकते। हालांकि कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कई बार राष्ट्रहित निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय केजरीवाल का है। इस मामले में याचिकाकर्ता हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि अभी दिल्ली में कोई सरकार नहीं है। दिल्ली का नागरिक होने के नाते मुझे अपनी मनपसंद सरकार चाहिए। फिलहाल तो दिल्ली में सरकार का अभाव है, संवैधानिक संकट है। इस पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी। तो देखिए, कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते और बात भी सही, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्रों के बाहर है। लेकिन दूसरी बार ये याचिका डाली गई है जिसको कोर्ट ने खारिज किया है। अब सिर्फ एक बात पर चर्चा चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ये कोर्ट ने क्यों खारिज किया? कोर्ट जो भी कोई फैसला करती है, जो कानून में होता है, जो सबूत होते हैं, उसके अनुसार करती है, उसके बाहर वो नहीं जाती है। बिल्कुल, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यदि मुख्यमंत्री जेल में चले जाएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने जब ये याचिकाएं जाती तो वो यही कहते भाई कि हमें ये बताओ कहाँ ये लिखा है। हाँ। अब लोग कहते साहब वो सरकार कैसे चले, कहने वो बात की बात, पहले हमको ये बताइए, पहले ये समझा दीजिए हमको कि कहाँ ये लिखा है, कहाँ ये प्रोविजन है कि मुख्यमंत्री अगर जेल चला गया है तो सरकार नहीं चल सकती या उसको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि भाई देखो, ये मामला तय करने का काम मेरा नहीं है, एलजी और राष्ट्रपति का। माने एलजी रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करेगा। और राष्ट्रपति क्या कार्रवाई करता है कि जब ऐसे संवैधानिक संकट खड़े हो जाते हैं तो वो अपना शासन, माने राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है। अब गेंद जो है गई है राष्ट्रपति के पास, और एलजी इसके पहले कह चुके हैं कि हम ऐसे सरकार नहीं चलने देंगे जेल से। तो हो सकता है कि आज की इस वर्डिक्ट के बाद एलजी अपना जो है कानूनी राय ले करके और हाँ, तो उसके लिए भी ऐसे तो कर नहीं सकते। वो केंद्र सरकार को भेजेंगे, गृह मंत्रालय के पास जाएगा, गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के पास, बड़े एक प्रक्रिया है। तो हो सकता है ये प्रक्रिया अब शुरू हो जाए। दूसरी चीज़ें के भी है कि केजरीवाल के ऊपर यही है कि सरकार कैसे चलाएंगे। अब वो चला भी कैसे रहे हैं। अब आज ही उनकी पत्नी ने एक संदेश दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि साहब केजरीवाल ने जेल से एक संदेश भेजा है जनता के लिए नहीं, विधायकों के लिए पहले। अच्छा। उन्होंने कहा कि उन्होंने केजरीवाल ने सभी विधायकों से कहा कि वे रोजाना अपने इलाके में जाएं, वहाँ की समस्याओं को समझें और उन समस्याओं का निदान कराएं। माने रोज, अब ये नहीं कि आप घर में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा विधायकों से कि विधायक अपने अपने क्षेत्र में रोजाना भ्रमण करें, निरीक्षण करें, जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो जनता कह रही है उसको दूर करें। क्यों? दिल्ली का जो 2 करोड़ की आबादी है वो मेरा पूरा परिवार है। तो चूंकि मेरा परिवार है इसलिए तो एक तरीके से एक संकेत ये भी मिल रहा है कि जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी, एक्टिव हो गई है, ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ रही है। और एक परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि जब ये लगे कि अब कोई चारा नहीं रह गया है तो हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की जो है बागडोर संभाल देने के लिए आमंत्रित किया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बरकरार हैं और जहां भी हालांकि संजय सिंह बाहर आए हैं बिल पर, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है। उन्होंने कहा कि परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त सच को नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी बीच अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी अभी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब इस पर आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा।